everyone. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूँ 29 जुलाई 2023 की महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर। वीडियो में बात करेंगी क्या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, अगर आती है तो कब आती है, और साथ में इस अपडेट पर बात किया जाएगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नॉन सब्सिडाइज सीट की काउंसलिंग कब तक होने वाली है या शुरू हो गई है। इसके अलावा HPU हॉस्टल फॉर्म CUHP एडमिशन लिंक एक्टिव हो गया है, आप अप्लाई करें। इसके अलावा बात की जाएगी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की जो काउंसलिंग अपडेट है उस पर। BTech डायरेक्ट एंट्री दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, रामपुर, मंडी, धर्मशाला, घुमारवी में मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी और मेरिट लिस्ट क्या आ गई है या नहीं। HPU सेकेंड ईयर कंपार्टमेंट का रिजल्ट आउट हो गया है तो आप ज़रूर जाकर चेक करें। MBBS BDS की जो फाइनल मेरिट सूची है वो आज जारी की जाएगी। BTech मेरिट जारी 31 तक जमा होगी। फीस HPU के UIT में BTech प्रथम सेमेस्टर के लिए चल रही है प्रवेश प्रक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सेकंड मेरिट लिस्ट MA MSc MCOM में। तो आप लोगों को क्लियर बताना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग काउंसलिंग के लिए गए होंगे। काउंसलिंग के बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है जिन इंडिविजुअल के नाम आए थे उसको प्रोविजनल इसलिए रखा था क्योंकि उनकी अभी जो फाइनल जो ईयर की मार्कशीट है वो अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है। उनका सिलेक्शन हो गया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। जब उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो फाइनल सिलेक्शन उनकी हो गई है। जिन लोगों ने वहाँ पर फीस जमा कर दी है और हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दिया है उनका सिलेक्शन फाइनली हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में MA MSc MCOM के विभिन्न जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर हो गया है। इसके अलावा MCA या आपके पास MTech है, BTech है या BBA BCA है, LLB है, तो इन कोर्सेज में एडमिशन्स की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी गई है और फीस जमा करने को भी विद्यार्थियों को बोला गया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे क्या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि MA MSc MCOM में सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती है। MA MSc MCOM में वेटिंग लिस्ट जारी होती है। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में मेरिट लिस्ट के साथ एक वेटिंग लिस्ट जारी होती है। यदि मेरिट लिस्ट से कोई विद्यार्थी एस्पिरेंट यदि वो सीट छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। बाकी यहाँ पर कोई भी दूसरी सेकंड मेरिट लिस्ट MA MSc MCOM में जारी नहीं की जाती है, इतना आप श्योर रखें। सिर्फ जो दूसरी मेरिट लिस्ट होती है या कट ऑफ होती है वो नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए जारी की जाती है। HPU में MA MSc MCOM के लिए नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए शेड्यूल आ गया है, फिजिक्स में आ गया है, केमिस्ट्री में आ गया है, तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जहां जहां नॉन सब्सिडाइज्ड है वहीं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में सब्सिडाइज्ड सीट है फिर वहां पर नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए जो है दूसरी बार काउंसलिंग नहीं होगी। इसके अलावा जैसे कुछ जो है प्रोफेशनल कोर्सेज है BBA, इसके अलावा BCA या आपके पास है MCA या इसके अलावा MBA, इनमें जो है तीन मेरिट लिस्ट भी जारी की जाती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट, ये 3-4 डिपार्टमेंट है जहां पर 3-4 मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जो इंडिविजुअल है अगर वो नहीं आते तो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अदरवाइज आप ये गांठ बांध ले, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में दूसरी मेरिट लिस्ट नॉन सब्सिडाइज्ड या दूसरी काउंसलिंग जो है नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आ रही है। तो बात करूंगा HPU नॉन सब्सिडाइज्ड काउंसलिंग, तो नॉन सब्सिडाइज्ड काउंसलिंग के लिए नोटिस आ गया है। जिन लोगों का नाम कट ऑफ में आ गया है, तो जिन लोगों के मार्क्स जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग है वही नॉन सब्सिडाइज्ड काउंसलिंग के लिए जाएंगे। दैट्स फॉर श्योर कि जिनका नाम कट ऑफ में आया है वो नॉन सब्सिडाइज्ड काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। अब एक करेक्शन करना चाहूँगा, पिछले कल मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी HPU थर्ड ईयर जो लेट कैपेसिटी फील्ड जो स्टूडेंट है थर्ड ईयर में, चाहे वो BA में हो, चाहे वो BSc में हो, चाहे वो BCom में हो, तो मैंने पिछले कल एक इन्फॉर्मेशन ये पास की थी कि उनके एग्जाम मार्च अप्रैल में होंगे। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं करेक्शन अपने आप को करना चाहूँगा। थर्ड ईयर जो लेट कैपेसिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो थर्ड ईयर जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं अक्टूबर नवंबर में, उन्हीं के साथ ही लेट कैपेसिटी के एग्ज़ाम भी साथ में होते हैं। वो विद्यार्थी लेट कैपेसिटी में जो थर्ड ईयर में फेल हुए विद्यार्थी है वो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं और अभी
तैयारी आप लोग करें। तो आपके एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होंगे और कंपार्टमेंट जिनको है थर्ड ईयर की उनके एग्ज़ाम भी अक्टूबर नवंबर में होंगी। इसके अलावा अगर सेकंड ईयर में किसी को कंपार्टमेंट होती है तो उनके एग्ज़ाम भी थर्ड ईयर में ही होने की संभावना रहती है हर बार। तो इसके लिए एचपी शेड्यूल जारी करता है और उसके अकॉर्डिंग चलो बात करते हैं मेरिट की। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो हमीरपुर है वहाँ पर जो है एमएससी फर्स्ट जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए जो डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट है वो 1 अगस्त को यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काउंसलिंग जो है एमएससी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में 2 अगस्त को की जाएगी। फीस सबमिशन जो है एमएससी के लिए 3 अगस्त का रखा गया है और डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर 5 अगस्त को की जाएगी। काउंसलिंग फिर 6 अगस्त को होगी और फीस सबमिशन यहाँ पर 7 और 8 अगस्त को रहेगा। और जब आप काउंसलिंग में जाएं तो आप इन डॉक्यूमेंट को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। आपको 10th का सर्टिफिकेट ले जाना है हमीरपुर के लिए, +2 का, बीएससी तीनों ईयर की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है आपने, करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट इंस्टीट्यूशन से, यदि गैप है आपका तो गैप सर्टिफिकेट ले जाना है। अंडरटेकिंग जो है अवेलेबल ऑन कॉलेज वेबसाइट, तो कॉलेज वेबसाइट से आपने एक अंडरटेकिंग निकालनी है जो आपने पेरेंट्स की फिल करके लानी है। तो इसका पीडीएफ आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, प्रधान या गेजेटेड ऑफिसर का हो अगर आपके पास जो है कॉलेज का जो है करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड हिमाचली। इसके अलावा ऑल द एडमिशन आर प्रोवाइडेड जो है प्रोविजनल। तो इस तरीके से एमएससी काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है। जिन लोगों ने भरा है ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। इसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला की। तो गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में जो मेरिट लगेगी अभी 7 अगस्त के बाद ही इसका शेड्यूल आने वाला है आपके पास। बात करते हैं एससीवीएम गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर। तो यहाँ पर जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 31 तारीख को लगने वाली है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर फॉर्म फिल किया है तो उनको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो पालमपुर है, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट 31 तारीख को लगने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मंडी। तो गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में जो पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 3 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। 31 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की एडमिशन के लिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा महाविद्यालय देहरी जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है यहाँ पर भी 31/7 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यहाँ पर आप 31/7 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। बात करते हैं CUHP की। तो CUHP में लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 8-9 अगस्त को और 10 अगस्त को यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। CUHP में जो CUET एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। बात करते हैं बड़ी अपडेट की जो संबंधित है MBBS और BDS। तो MBBS BDS की फाइनल मेरिट सूची आज जारी की जाएगी। अंतिम सूची के आधार पर ही मेडिकल कॉलेजों में किया जाएगा सीटों का आवंटन। तो आज मेरिट सूची जारी होगी MBBS BDS की। तो ये जो काउंसलिंग है MBBS और BDS की जो प्रोविजनल मेरिट सूची जारी होने के बाद शनिवार के फाइनल जो मेरिट रिजल्ट है उसके बाद होगी। अब युवाओं को फाइनल सूची का जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब जो वहीं NRI कोटे में 58 अभ्यर्थियों और मैनेजमेंट कोटा में 751 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। हालांकि फाइनल सूची में फेरबदल हो सकता है, तो आज लास्ट जो है फेरबदल होगा और आज जो है लास्ट सूची तैयार करके जो है आप लोगों के बीच आ जाएगी। इसके अलावा अगस्त की काउंसलिंग में प्रक्रिया होने के बाद कक्षाओं में हो पाएगी शुरू और 6 मेडिकल कॉलेजों में भरी जाएगी आज 720 सीटें। तो प्रोविजनल सूची जो है 3 अगस्त को आएगी। इसकी पहले राउंड की जो चॉइस जो भरी थी उसकी जो है 3 अगस्त को आने की संभावना है। वहीं जो प्रदेश के 6 मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेज है उनमें करीब 1000 सीटें भरी जानी है इसके थ्रू। इसके बाद बात करते हैं हम बी फार्मेसी के ऊपर। जो है बी फार्मेसी में भी जो है सरकारी सीटें जो है अब बी फार्मेसी सरकारी में सीटें पैक, अब निजी जो है के दाखिले शुरू। तो बी फार्मेसी में गवर्नमेंट सीट्स जो है वो सारी ख़त्म हो गई है, अब निजी संस्थानों के लिए दाखिले शुरू कर दिए हैं। जो हमीरपुर जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये काउंसलिंग चल रही है और तकनीकी महाविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त जो निजी फार्मेसी कॉलेज है अब उनके लिए जो है वहाँ पर बी फार्मेसी की काउंसलिंग आज से शुरू कर रही है। और बीटेक में जो है डायरेक्ट एंट्री के आधार पर दूसरे चरण की काउंसलिंग जो है होने वाली है।
ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा बीटेक की मेरिट जारी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो बीटेक है मेरिट जारी करके जो है 31 तक जमा होगी यहाँ पर फीस। तो यदि आप HPUKUIET में बीटेक के प्रथम सेमेस्टर में यदि आप प्रवेश चाहते हैं तो बीटेक की जो पहली मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है और 31 तक आप लोगों को फीस जमा करवानी है। अगर आप एडमिशन चाहते हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 5 बीटेक के कोर्स चल रहे जिनमें प्रथम सत्र के लिए जो मेरिट है वो जारी कर दी है। इसके अलावा खराब मौसम के चलते एकलव्य जो मॉडल आवासीय स्कूल में जो चयन परीक्षा होनी थी, यह चयन परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित होनी थी, तो खराब मौसम के कारण इसे जो है स्थगित कर दिया गया है। और बोर्ड के सचिव ने यह बताया कि बारिश के कारण और सड़क अवरुद्ध होने के कारण इस परीक्षा को जो है टाल दिया गया है फिलहाल। और ये परीक्षा 10 केंद्रों पर होने वाली थी। इसके लिए 850 आवेदन आए थे। अब समय के साथ इसके लिए फिर से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ। बी फार्मेसी सरकारी जो है में सीटें पैक, अब निजी के दाखिले जो है शुरू हो रहे हैं। तो यदि आप निजी में दाखिले चाहते हैं तो आप BCA के 2 पेपरों में इस्तेमाल कर सकेंगे आप सामान्य कैलकुलेटर। यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के BCA अगर आप कर रहे हैं यहाँ से, तो 2 जो पेपर है कंप्यूटर साइंस की जो डिपार्टमेंटल काउंसिल है उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर UCBA और विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में BCA कोर्सेज में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं उनको बड़ी राहत दी है। और ये पेपर है जो है ओरिएंटल स्टैटिस्टिक्स मेथड 505 और 602 न्यूमेरिकल मेथड्स। इनमें आप अब जो है नॉन प्रोग्रामेबल या नॉन साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवीं की, तो गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवीं में पहली लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 17 अगस्त को जारी होगी। इसका पिछले कल ही आपके पास वो निकला था। तो इसके अलावा और अधिक अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।